प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं हमारी जो यूनिट नंबर 10 है उसका जो अगला टॉपिक है महिला आंदोलन। हमारा जो टॉपिक है महिला आंदोलन, ये सामाजिक आंदोलन का नेक्स्ट पार्ट है। वुमेन मूवमेंट्स, यानी कि हमारे समाज में प्राचीन समय से ही महिलाओं से संबंधित बहुत सारी कुप्रथाएं फैली हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन कुप्रथाओं को या कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक महापुरुषों ने भी और अनेक महिला आंदोलन भी हमारे समाज में हुए हैं, महापुरुषों के द्वारा भी किए गए हैं। और इनमें चेतना जगाने के लिए, स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए महिला आंदोलन चलाए गए थे। भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में या उपनिवेशक शासनकाल के दौरान, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन स्थापित थी तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही निम्न स्तर पर थी। उसको ऊंचा उठाने के लिए अनेकों महिला आंदोलनकारी आगे आई। उनमें जैसे एनी बेसेंट, मैडम कामा और रमाबाई रानाडे, मार्गरेट नोबल, रमाबाई पंडित, सावित्रीबाई फुले आदि अनेकों महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं से संबंधित जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी उनको दूर करने के लिए अनेकों आंदोलन किए। उन आंदोलनों के कारण ही या उनके इन प्रयासों के कारण ही अनेकों अधिनियम ब्रिटिश काल में भी हुए और स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में अनेकों कानून बनाए गए। जैसे सन 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित करवाया गया। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा अधिनियम पारित करवाया। सती प्रथा का मतलब क्या होता है? जब किसी भी औरत का पति मर जाता था तो उसको उसके साथ ही जला दिया जाता था। इस पीड़ा से जो महिलाएं गुजरती थी, इसके विरोध में राजा राम मोहन राय ने अनेकों आंदोलन किए और अंततः सन 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित करवाया गया। इसी प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद 1956 में स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया, जिसमें महिलाओं को पुत्रों के समान संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ सन 1961 में। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेगा या देगा तो उसे 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना होगा। इस प्रकार विशेष विवाह अधिनियम, जो ब्रिटिश काल के दौरान सन 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पारित करवाया गया और सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया गया, जिसमें विधवा को दोबारा विवाह करने की अनुमति प्रदान हुई। इस प्रकार कहने का अभिप्राय है, इन जो महिलाएं थी, चाहे एनी बेसेंट हो, मैडम कामा हो, रमाबाई पंडित हो, सावित्रीबाई फुले हो, तो इन जैसी महिलाओं, जो ये आंदोलनकारी महिलाएं थी, इनके प्रयासों से स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी अनेकों अधिनियम पारित किए, जिसके परिणाम स्वरूप इन महिलाओं की स्थिति ऊंची उठी। महिला आंदोलन से संबंधित एक आंदोलन चला था आंध्र प्रदेश में, ताड़ी विरोधी आंदोलन। इस आंदोलन में अनेकों महिलाओं ने, लगभग 5,000 महिलाओं ने भाग लिया। ताड़ी विरोधी आंदोलन, महिलाओं की उसमें क्या भूमिकाएं थी? सन 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश राज्य के नौलौर जिले में दूर दराज की जो महिलाएं थी उनके द्वारा ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। ताड़ी यानी कि शराब के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उनके जो पति थे सारा दिन शराब पीते थे और घर पर ही उनके साथ मार पिटाई करते थे, और धीरे धीरे उनका इतना अत्याचार बढ़ गया कि उनका रहना दूभर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं ने संयुक्त रूप से एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था ताड़ी विरोधी आंदोलन। और इस ताड़ी विरोधी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही महिलाएं जब आंदोलन कर रही थी तो 73वें संवैधानिक संशोधन के लिए जो अधिनियम बनाया गया 1/3, जो पंचायती राज में 3 टायर जो सिस्टम था उनमें इनकी भूमिकाएं जो थी वो निश्चित हुई और 33% आरक्षण पंचायती राज में इनको दिया गया। उसके बाद है चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में भी महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। कैसे रही है? यह आंदोलन जो है उत्तराखंड के
टिहरी जनपद में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि सरकार द्वारा कुछ ठेकेदारों को वहाँ पर पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन वहाँ की जो महिलाएं थी, जब वो ठेकेदार वहाँ पर पेड़ को काटने के लिए जाते थे तो महिलाएं उन पेड़ों से चिपक जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पेड़ नहीं काटने दिया जाता था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो इस प्रकार अनेकों आंदोलन थे जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ और महिलाओं के प्रति जो कुरीतियाँ पाई जाती थी वो भी धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको यदि ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।